गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्ण और राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? देखिए बच्चों, विश्वास बेच की अपनी जो क्लास 12th की अकाउंटेंसी की क्लास चल रही है, इसमें हम डीके गोयल बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन कर रहे हैं। और अभी हमारा एट प्रेजेंट चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। और एक एनसीईआरटी की क्लास आपकी 3 बजे आती है, जिसमें भी आप अकाउंटेंसी का कंप्लीट सिलेबस कर सकते हैं। और एनसीईआरटी को कंप्लीट हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो अपनी ये जो आज की क्लास है, इस क्लास में हम ये लेक्चर नंबर हमारा 27 है। और इसमें हम 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 2 आपका है चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 31 से 35 अपन इसके अंदर सॉल्व करेंगे। ठीक है। और देखिए बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उन स्टूडेंट्स तक इन क्लासेस को शेयर कीजिए जो क्लासेस कहीं पे ट्यूशन वगैरह में अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उनको आप इन क्लासेस को शेयर कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की इस क्लास का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31, उसको अपन सॉल्व करते हैं। देखिए, ए एंड बी दो पार्टनर हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो उनका 2:3 है। और शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली। डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में प्रॉफिट इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1 अप्रैल 2024 से। एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट दे रखा है, जिसमें लाइबिलिटी साइड में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 40,000 का दे रखा है। तो कुछ अल्टरनेटिव केसेस अपने को दे रखे हैं कि शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, क्या आप इनके एंट्रीज वगैरह करेंगे। 4 कंडीशन आपको यहाँ पर दे रहे हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले तो अपन ये समझ लेते हैं कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है। देखो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एक रिजर्व है जो फर्म बनाती है और प्रॉफिट में से बनाती है। ठीक है। फर्म के जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं, उन प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा अलग से निकाल के रखती है वर्कमैन को कंपनसेशन देने के लिए। जैसे मान लीजिए जो वर्कमैन हमारे यहाँ पे काम करते हैं फर्म के अंदर, उनको किसी तरह का अगर कोई कंपनसेशन देना पड़े या कोई किसी वर्कमैन की डेथ हो जाती है या वो इंजर्ड हो जाता है, तो उसको किसी तरह का कंपनसेशन देने के लिए हम ये रिजर्व बनाते हैं। ठीक है। और इस रिजर्व का जो अमाउंट होता है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, अगर कोई लाइबिलिटी इसकी नहीं होती है तो। अगर इसके अगेंस्ट लाइबिलिटी कम अमाउंट की होती है, तो जो रिमेनिंग डिफरेंस अमाउंट होता है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जैसे पहला केस आपको दे रखा है कि इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, मतलब 40,000 का रिजर्व दे रखा है, बट कोई लाइबिलिटी या कोई क्लेम अपने यहाँ पर अराइज नहीं हो रहा है। तो पहली सिचुएशन में हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो आपका 40,000 रुपए का रिजर्व है, इसे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ओल्ड रेशो जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है। तो 40,000 रुपीज को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2:3 में। तो 16,000 और 24,000 हमारा यहाँ पर प्रॉफिट आ जाएगा। मतलब ये जो अमाउंट अपन ने डिस्ट्रीब्यूट किया है वो आ जाएगा। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इसको डेबिट करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी क्रेडिट बैलेंस के रूप में लाइबिलिटी साइड में लिखा हुआ था। तो कोई भी अमाउंट जो लाइबिलिटी साइड में हो, जैसे जनरल रिजर्व है, P&L अकाउंट है, उसे अगर पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उसे हम क्या करेंगे? डेबिट करते हैं। और पार्टनर्स की कैपिटल किसी भी प्रॉफिट से इंक्रीज होती है, इसलिए हम क्रेडिट करेंगे। तो ये तो थी आपकी पहली सिचुएशन। ठीक है, कि पहली सिचुएशन में हमारे पास कोई क्लेम नहीं है। अब सेकंड सिचुएशन कहता है कि हमारे पास जो क्लेम है वो 25,000 रुपीज का है, कि मतलब अपने को 40,000 में से 25,000 क्लेम के लिए रखना है। तो सेकंड कंडीशन में आप क्या करेंगे बच्चों? 40,000 में से क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आप रखेंगे 25,000 रुपीज। तो 25,000 रुपीज आपका क्लेम रखेंगे। तो अब आप 40,000 में से 25 माइनस कर दीजिए, तो कितना बचेगा? 15,000 रुपए। और इस 15,000 रुपए को हम क्या करेंगे? 2:3 में डिवाइड कर देंगे। और 2:3 में जब डिवाइड करेंगे तो 6,000 और 9,000 आ जाएगा। ये थी हमारी कंडीशन नंबर 2। इसके बाद में कंडीशन नंबर 3 आपको दे रखी थी कि हमारा जो क्लेम है वो 40,000 का ही है, आपका रिजर्व भी 40 का है, क्लेम भी 40,000 का है। तो देखिए इस सिचुएशन में हम क्या करने वाले हैं। तो देखो बच्चों, इस सिचुएशन में हम करेंगे कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का जितना अमाउंट था 40,000 रुपये, पूरा क्लेम फॉर कंपनसेशन में ट्रांसफर हो जाएगा। यानी कि अब हमारे पास में कोई एक्सेस बैलेंस नहीं बचा है, तो पार्टनर्स में किसी तरह का कोई अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। ठीक है। ये 40,000 रुपये पार्टनर्स में ट्रांसफर हो गए हैं, तो यहाँ पर किसी तरह का कोई अमाउंट अपने को ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं। चलिए अब इसके बाद में देखते हैं चौथी कंडीशन आपको क्या दे रखी थी। देखिए चौथी कंडीशन आपको दे रखी है कि इफ अ क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 50,000, यानी कि क्लेम जो है 50,000 का हो गया है।
तो देखिए बच्चों, आपका रिजर्व तो 40,000 का ही था और आपका क्लेम हो गया 50,000 रुपए का। इसका मतलब 50,000 रुपीज आपको क्लेम फॉर रिजर्व के लिए रखना है, क्लेम फॉर वर्कमेन कंपनसेशन के लिए रखना है। तो आप क्या करोगे कि 50,000 रुपए का जो रिजर्व आपको रखना है उसको आप क्या करो, यहाँ से 10,000 रुपीज रिवेल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, क्योंकि 40,000 का रिजर्व है, 10,000 रुपये आपके कम पड़ रहे हैं, तो वो कौन से अकाउंट से लेंगे, रिवेल्यूएशन अकाउंट से। मतलब 10,000 रुपये का अपने को लॉस हो रहा है, क्योंकि रिजर्व तो हमने 40 का बना रखा था और लाइबिलिटी हमारी 50,000 की क्रिएट हो रही है। तो 10,000 रुपये रिवेल्यूएशन अकाउंट में चले जाएंगे और ये रिवेल्यूएशन अकाउंट का जो लॉस होगा ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्योंकि देखो, एक लाइबिलिटी आपकी इंक्रीज हो रही है 10,000 रुपीज की, तो लॉस तो होगा ही होगा, तो लॉस को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और कौन से रेशो में, 2:3। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर हो जाता है यहाँ पर 31। आई होप यहाँ तक की बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं बच्चों। पी क्यू आर तीन पार्टनर हैं, 112 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। 31 मार्च 2018 को उनकी बैलेंस शीट के अंदर डेबिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट दे रखा है, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 64,000 का दे रखा है और इसके अगेंस्ट लाइबिलिटी है 30,000। तो देखो, रिजर्व 64 का है और लाइबिलिटी 30,000 की है, तो अभी भी आपके पास 34,000 रुपीज का अमाउंट ज्यादा है, वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और न्यू रेशो इन्होंने 2:1 डिवाइड किया है, डिसाइड किया है। और गुडविल जो है इन्होंने वैल्यूएशन 4 लाख रुपीज का किया है, ठीक है। देखो बच्चों, क्या करेंगे, सबसे पहले तो P&L अकाउंट का जो बैलेंस है इसे तो ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई इफेक्ट दिखाने वाली तो बात कही नहीं है कि भाई इसको खत्म करना है या क्या करना है। तो अपने को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है इसको, और वर्कमैन का कंपनसेशन को भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो देखो, सबसे पहले तो एक काम करते हैं, गेन सेक्रीफाई निकाल लेते हैं। पी क्यू आर का ओल्ड रेशो 1:2 है और न्यू रेशो 2:1 है। तो आप यहाँ पर पी क्यू आर का ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करके गेन सेक्रीफाई निकाल लेंगे। जब आप गेन सेक्रीफाई निकालेंगे तो पी और क्यू का तो यहाँ पर गेन हो रहा है 3/20 और 3/20 का, और आर को सेक्रीफाई हो रहा है 6/20 का, ठीक है। तो पी क्यू आर में अपन यहाँ पर 3/20 का गेन हो रहा है और इसको आर को सेक्रीफाई हो रहा है। अब इससे तो हमारी गुडविल की एंट्री बन जाएगी। देखो, गुडविल आपको 40,000 4 लाख रुपए की गुडविल दे रखी है। इस ये जो हमने गेन सेक्रीफाई किया है ये तो गुडविल के लिए किया है, ठीक है। तो आपको पता है कि गेनिंग पार्टनर को हम डेबिट करते हैं। पी और क्यू दोनों क्या है, गेनिंग पार्टनर है, यानी इनको गेन हो रहा है, तो इन दोनों को डेबिट करेंगे। और सेक्रीफाइंग पार्टनर को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि सेक्रीफाइंग पार्टनर को उसका गुडविल का हिस्सा मिलना है, तो उसको जो गुडविल का हिस्सा मिलेगा इसलिए उसे हम क्रेडिट करेंगे। तो 4 लाख रुपीज का 620 निकालेंगे तो 1,20,000 होता है, यानी कि आर को 1,20,000 रुपये मिलने चाहिए। तो बी यहाँ से कितना कंपनसेट करेगा, 4 लाख रुपीज का 320 निकालेंगे, 60,000 रुपये। सिमिलरली क्यू का शेयर भी यही है, तो 60,000 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारी पहली एंट्री बन जाएगी, पी कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर कैपिटल। इसके बाद में आपके पास 9,000 रुपए का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस था, तो डेबिट बैलेंस लॉस होता है, तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे। तो पी क्यू आर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, आपका ये अमाउंट आ जाएगा 9,000 को आप 112 में डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ये सेकेंड एंट्री कंप्लीट हो। इसके बाद में देखिए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपको दे रखा था 64,000 रुपीज। तो 64,000 रुपीज में से 30,000 आपको क्या करना है, क्लेम फॉर कंपनसेशन के लिए रखना है। तो क्लेम फॉर कंपनसेशन हमने रख दिया। अब इसके बाद हमारे पास कितना बचा, 34,000। 64 में से 30 माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा, 34। और इस 34 को आप 112 में डिवाइड कर दीजिए, ओल्ड रेशो में डिवाइड करना, बस ये ध्यान रखना। तो ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 8,500, 8,500 और 17,000। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको यहाँ तक की बात अच्छे से क्लियर हो गई है और हमारा जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 32 है ये कंप्लीट हो चुका है। चलिए इसके बाद में ले लेते हैं अब अपन क्वेश्चन नंबर 33। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 को एक बार आप सभी, मैं तब तक पानी पी लेता हूँ। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 33 ये कहता है कि ए बी
और सी 3 पार्टनर हैं। 4-3-2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं और डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में प्रॉफिट्स 2-3-4 में डिवाइड करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट 2-3-4 में डिवाइड करेंगे विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है जिसमें आपको लायबिलिटी साइड में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है और इन्वेस्टमेंट की आपको कॉस्ट वैल्यू दे रखी है 6 लाख रुपीज। ठीक है, 6 लाख रुपए का अपन ने इन्वेस्टमेंट करा रखा है और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमने बना रखा है 54,000 का। देखो सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये रिजर्व बनाते क्यों। देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इसलिए बनाया जाता है कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट वैल्यू है, अगर वो उसकी मार्केट वैल्यू कम हो जाती है, 6 लाख से अगर कम हो जाती है तो लॉस होगा और उस लॉस को हम कहां से रिकवर करेंगे, इस रिजर्व से रिकवर करेंगे। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू अगर कम हो जाती है तो उस मार्केट वैल्यू को रिकवर करने के लिए हम जो है 54,000 रुपीज को यहाँ पर रिजर्व बना रखा है, इस रिजर्व से उसको कवर करेंगे। तो यही बात अपने को इन 5 कंडीशन में सीखनी है, इसको अपन देख लेते हैं। तो पहली कंडीशन है इफ देर इज नो अदर इंफॉर्मेशन। इसका मतलब ये है बच्चों कि आपका इन्वेस्टमेंट 6 लाख का है तो 6 लाख का ही है और इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दे रखी। तो आप क्या करेंगे कि आपका जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है इसे आप ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देंगे। तो देखो पहली सिचुएशन आपकी हो जाती है इफ देर इज अ नो अदर इन्फॉर्मेशन। तो 54,000 का जो अमाउंट है आप 4-3-2 में इसे डिवाइड कर दीजिए। तो ए कैपिटल, बी कैपिटल और सी कैपिटल, तो आप इसे डिवाइड कर देंगे 24,000, 18,000 और 12,000। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक की बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हमारे पास आता है सेकंड कंडीशन। 6 लाख रुपए का हमारा इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू है और आप जानते हैं कि इसकी कॉस्ट वैल्यू भी 6 लाख रुपए है। तो जब कॉस्ट वैल्यू भी 6 लाख है और मार्केट वैल्यू भी 6 लाख रुपए है, 6 लाख है, तो यहाँ पर कोई चेंज ही नहीं हुआ है। तो इसका मतलब रिजर्व को भी आप क्या कर दीजिए, यहाँ पर वापस डिवाइड कर दीजिए। तो 54,000 का रिजर्व हम एज इट इज बांट देंगे और पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग सेम एंट्री अपनी बन जाएगी। तो ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल। तो 4-3-2 में इस हम 54 को डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारी कंडीशन नंबर सेकंड कंप्लीट होती है। देखो कंडीशन नंबर आपको थर्ड ये कहती है कि मार्केट वैल्यू जो इन्वेस्टमेंट की है वो 591 है। देखो कॉस्ट वैल्यू आपको बैलेंस शीट में दिखाई दे रही है। देखो बुक साथ में लेके बैठा करो एक तो, ठीक है ना, बुक साथ में लेके बैठा करो ताकि आपको अच्छे से समझ में आए क्वेश्चन। तो 6 लाख रुपीज में से 591 माइनस कर दीजिए तो 9,000 रुपए का हमारा क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई। ठीक है ना भाई, 6 लाख का इन्वेस्टमेंट 591 पे आ गया तो 9,000 का इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को तो आप डेबिट कर दीजिए 54,000 से और 9,000 का इन्वेस्टमेंट आप क्रेडिट कर दीजिए। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जब कम होती है तो हम क्रेडिट करते हैं। देखो आप जानते हो असेट्स अकाउंट का रूल कि असेट्स की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो आप डेबिट करोगे और असेट्स की वैल्यू अगर डिक्रीज होगी तो आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। तो इन्वेस्टमेंट एक असेट्स है और असेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है इसलिए हमने क्रेडिट कर दी। अब सुनो बच्चों, आपके पास 54,000 था, इसमें से 9,000 रुपये आपने कब कर दिया तो कितना बचा, बताइए फटाफट। आपके पास बचेगा 45,000। मतलब अभी भी रिजर्व में आपके पास 45,000 का अमाउंट बचा हुआ है जिसे आप 4-3-2 में डिवाइड कर देंगे। तो टू ए कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट, टू सी कैपिटल अकाउंट, 20,000, 15,000 और 10,000। तो इस तरह से आपकी कंडीशन नंबर थर्ड कंप्लीट हो जाती है। अब देखो बच्चों कंडीशन नंबर फोर्थ की बात क्या है कि मार्केट की जो इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है 528 हो गई है। इसका मतलब देखो इन्वेस्टमेंट था कितने का, 6 लाख रुपए का, कॉस्ट वैल्यू 6 लाख रुपए थी, उसमें से आपने 5,28,000 कम कर दिया। इसका मतलब 72,000 रुपीज की वैल्यू कम हो गई। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट का रिजर्व आपने बना रखा है 54 और वैल्यू कम हो गई 72 की, इसका मतलब 18,000 रुपये ज्यादा कम हो गया। तो 18,000 रुपये का जो लॉस होगा वो रिवेल्यूएशन अकाउंट के नाम पे डेबिट किया जाएगा। तो आप यहाँ पर रिवेल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिवेल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। तो 18,000 का जो लॉस हुआ है ये लॉस हम क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवेल्यूएशन अकाउंट। तो 18,000 रुपए का जो हमारा लॉस होगा उसे हम क्या करेंगे बच्चों, 4-3-2 में डिवाइड कर देंगे। ये ओल्ड रेशो दे रखा है, न्यू रेशो का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, ओल्ड रेशो में डिवाइड करना। अब देखिए नेक्स्ट कंडीशन नंबर फिफ्थ आ जाती है हमारी, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज
6,60,000 रुपये। मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की जो है वो 6,60,000 रुपये है। तो देखिए आपकी जो कॉस्ट वैल्यू वो तो 6 लाख की थी। कॉस्ट वैल्यू कितनी थी? 6 लाख थी। और मार्केट वैल्यू कितनी हो गई? 660। मतलब 60,000 रुपये बढ़ गए। तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। पहले तो रिजर्व को पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दो, क्योंकि रिजर्व में से कुछ काम लेना ही नहीं है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम ही नहीं हुई, इंक्रीज हुई है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। तो 54,000 में से इसको अपन डिवाइड कर देंगे। ए, बी और सी तीन पार्टनर हैं, तीनों में डिवाइड कर देंगे और रेशियो हमारा 4:3:2 आ जाएगा। अब देखो बच्चों, इसके बाद में जो 60,000 इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी थी, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे और रिवेल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि रिवेल्यूएशन अकाउंट में हम जब भी असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो रिवेल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट करते हैं। तो हमने रिवेल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है। 60,000 का प्रॉफिट हो गया और इस प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और कौन से रेशो में? वही ओल्ड रेशो। तो ये आ जाएगा आपका 26,667, 20,000 और 13,330। तो इस तरह से बच्चों हमारा जो क्वेश्चन नंबर है, कौन सा क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन नंबर है आपका 33 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में 34। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है कि तीन पार्टनर हैं, समीक्षा, ऐश एंड दिव्या। ठीक है, 532 में प्रॉफिट शेयर करते हैं और डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में 253 पे प्रॉफिट शेयर करेंगे। बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस दे रखा है और 40,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है। ठीक है, अब देखो गुडविल आपको 3 लाख की दे रखी है, तो गुडविल का तो आपको गेन सेक्रीफाई करना है, ये ध्यान रखें। और इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू थी, यानी जो बुक्स में दिखा रखी है, 5 लाख रुपए है और मार्केट वैल्यू उसकी हो गई 4,80,000। इसका मतलब 20,000 की वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। इन्वेस्टमेंट की 20,000 की वैल्यू कम हो गई। इसकी एंट्री कर लेते हैं। देखो सबसे पहले तो गेन सेक्रीफाई कर लेते हैं। तो गेन सेक्रीफाई गुडविल के लिए करना है। तो समीक्षा, ऐश एंड दिव्या का ये ओल्ड रेशो है, समीक्षा, ऐश एंड दिव्या का ये न्यू रेशो है। तो समीक्षा का यहाँ पर 5/10 में से 2/10 माइनस करेंगे तो 3/10 का क्या हो जाएगा? सेक्रीफाई हो जाएगा। ऐश का 3/10 का इसमें से 5/10 माइनस कर देंगे तो 2/10 हमारा क्या हो जाएगा? गेन हो जाएगा। इसके बाद में दिव्या का 2/10 में से 3/10 माइनस कर देंगे तो ये 1/10 आ जाएगा। तो इस तरह से पार्टनर्स का यहाँ पर गेन सेक्रीफाई निकल गया। ऐश और दिव्या को क्या हो रहा है? गेन हो रहा है। ठीक है, और समीक्षा को यहाँ पर लॉस हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। जर्नल एंट्री कर लेते हैं गुडविल की। ऐश कैपिटल अकाउंट डेबिट, दिव्या कैपिटल अकाउंट डेबिट टू समीक्षा। समीक्षा को सेक्रीफाई हो रहा है 3/10 का, और ऐश को और दिव्या को गेन हुआ है। तो जो 3 लाख रुपए की गुडविल दे रखी है उसका 2/10 निकालेंगे 60,000 और 1/10 निकालेंगे 30,000। दोनों का अमाउंट हो जाता है 90,000। ये समीक्षा को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आपको डेबिट बैलेंस दे रखा है, उसे आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। समीक्षा कैपिटल अकाउंट डेबिट, ऐश कैपिटल अकाउंट डेबिट, दिव्या कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने का था? 50,000 रुपए का। तो 50,000 रुपए का जो अमाउंट आपको दे रखा है इसे आप 532 में डिवाइड कर दीजिए। तो 532 में डिवाइड कर देंगे। इसके बाद में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपको दे रखा है बच्चों, 40,000 रुपए का रिजर्व दे रखा है और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 20,000 आपकी कम हो रही है। देखा था अभी अपन ने, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है मार्केट वैल्यू यहाँ पर कम हो गई है। एक बार बता देता हूँ दोबारा। इन्वेस्टमेंट 5 लाख का था और 480 का हो गया, इसका मतलब 20,000 कम हो गया। तो 20,000 हम इस रिजर्व में से माइनस कर देंगे और बाकी का जो 20,000 बचेगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर। कौन से रेशो में? 5:3:2। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35, जो हमारी आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन। देखिए पी क्यू आर तीन पार्टनर हैं, 2:1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। 31 मार्च 2024 पे उन्होंने जनरल रिजर्व 3 लाख रुपए का दे रखा है। ऑन दैट डेट दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्री। जनरल रिजर्व के लिए आपको एंट्री करनी है। पहली कंडीशन है व्हेन दे वांट टू ट्रांसफर द जनरल रिजर्व इन देयर कैपिटल अकाउंट। मतलब पहली कंडीशन ये है बच्चों कि जनरल रिजर्व का जो अमाउंट दे रखा है उसे पार्टनर्स उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जब ट्रांसफर करेंगे तो उसकी एंट्री बन जाएगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पी कैपिटल अकाउंट टू क्यू कैपिटल अकाउंट टू आर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और 3 लाख रुपए का जो जनरल रिजर्व है उसे हम 2:1 में डिवाइड कर देंगे।
तो इस तरह से हमारा अमाउंट आ जाएगा 1,21,000, 1,20,000 और 60,000। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास में ये जनरल रिजर्व की पहली कंडीशन कंप्लीट हो जाती है। अब दूसरी कंडीशन ये कह रहा है कि व्हेन दे डू नॉट वांट टू ट्रांसफर जनरल रिजर्व इन देयर कैपिटल अकाउंट एंड प्रेफर टू रिकॉर्ड एडजस्टमेंट एंट्री, मतलब एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, जनरल रिजर्व को बांटना नहीं है, तो आप क्या करो, पी क्यू आर का यहाँ पर गेन सेक्रीफाई निकाल लो। तो ओल्ड रेशो 2:1 दे रखा है और न्यू रेशो अभी हमें इक्वल दे रखा है, तो आप पी क्यू आर का सेक्रीफाई गेन निकालेंगे ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो 2/5 में से 1/3 माइनस करेंगे, तो 1/5 का 15 का सेक्रीफाई, और 2/5 में से 1/3 माइनस करेंगे तो 1/15 का सेक्रीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पर पी और क्यू का तो क्या हो रहा है, सेक्रीफाई हो रहा है, और आर का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। ठीक है, तो इसकी जनरल एंट्री कर लेते हैं जनरल रिजर्व की। जो 3 लाख रुपए का जनरल रिजर्व है उसकी हमें एंट्री करनी है, गेनिंग पार्टनर्स विल बी डेबिट। गेनिंग पार्टनर्स को आप डेबिट कर दीजिए, और पी और क्यू दोनों सेक्रीफाइंग पार्टनर्स थे, तो 3 लाख रुपीज का 115 20,000 हो जाएगा, और 215 40,000 हो जाएगा। तो इस तरह से ये सेकंड कंडीशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी, और सेकंड कंडीशन में हमें जनरल रिजर्व का इफेक्ट दर्शाना था, इसको बांटना नहीं। तो पहली कंडीशन में तो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो इजी वे में आपने प्रॉफिट एंड जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओल्ड रेशो में। और सेकंड कंडीशन में आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, ट्रांसफर नहीं करना है उनके कैपिटल अकाउंट में, बल्कि उसका इफेक्ट दिखाना है, और इफेक्ट दिखाने के लिए आपको गेन सेक्रीफाई करना पड़ेगा। ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो माइनस करेंगे तो गेन सेक्रीफाई हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 35। आई होप क्लासेस को आप अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं और अपना सिलेबस कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो क्लासेस को आप रेगुलरली इसी तरह से देखते रहें। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।